बड़ी मेहनत और जांफशानी से काम कर रहे हैं। और मरियम को भी मैं बहुत शाबाश देता हूँ कि 1990 से जब हमने अपना जो है ना वो अनाने हुकूमत संभाली थी, अगर उस प्रोसेस को, उस हुकूमत को, हमारी मोमेंटम को चलने दिया जाता, आप में से आज कोई भी बंदा यहाँ इस टेबल पे मुझे ना बैठा नजर आता, आप पाकिस्तान में होते और वहाँ कुछ ना कुछ आप वो कर रहे होते जो कि आपके ख्वाब था, वो शर्मिंदा ताबीर हो रहा होता। और मैं बल्कि ये मैंने अभी कुछ अर्सा पहले ये भी कहा था कि अगर वो मोमेंटम चलता रहता, आज पाकिस्तान में बेरोजगारी नाम की कोई चीज ना होती, पसमानदगी नाम की कोई चीज ना होती पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान आज बहुत खुशहाल होता और इर्द गिर्द के मुल्कों से भी बहुत आगे होता और एशियन टाइगर बन चुका होता। लेकिन हमारे लोग टांगे खींचने पे बड़े माहिर हैं। जो अच्छा काम करता है उसके खिलाफ साजिशें करते हैं। और जो मैंने चंद दिन पहले मरियम ने मुझे एक तकरीब पे बुलाया हुआ था, वो था मेरा घर स्कीम जो थी, उसके मैं गया था वहाँ पे। तो बात हुई वहाँ पे स्टेट ऑर्गन्स की, आईनी इदारे जो हमारे हैं। तो मैंने कहा हमारे आईनी इदारों ने ही आइन का भी सत्यानाश किया है और मुल्क का भी सत्यानाश किया है। ये आईनी इदारे हैं हमारे। तो उसका अभी थोड़ा सा मैंने आप एक नक्शा तस्वीर दिखाई है मैंने शुरू में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम इन साजिशों का आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सद्देबाब करते चले आ रहे हैं। और किसान भी अपना जो है ना वो दुआ करें। मैंने तो कहा था अभी इसका इन्होंने जिक्र किया, मैंने कहा कि दो चीज़ें आपको करनी चाहिए। एक तो यहाँ पे आप पाकिस्तान के सफीर बन के काम करें और जहाँ जहाँ आप ये सब बातें पहुँचा सकते हैं पहुँचाएं। और फिर दूसरा जो है ये पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, सिर्फ पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं, जो आपको टेक्निकल नो हाउ आपके पास है वो लेके आए वहाँ पे, जो आपके अंदर सलाहियतें हैं वो आप वहाँ पे लेके आए, जो हुनर आपके अंदर है वो लेके आए और उससे आप अपना जो है ना वो पाकिस्तान को ऊपर लाने के लिए आप जद्दोजहद करें, कोशिश करें। तो इन्वेस्टमेंट इस तरह की भी है, सिर्फ पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आप अपना जो है इस शक्ल में भी लेके आए। तो वो ये दो चीज़ें आपके करने की हैं। तो इंशाल्लाह ये करें आप और हम अल्लाह के फजल करम से अपना पाकिस्तान को अपने साथ के मुताबिक चलाने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। जो यू टर्न लेके ये कहते हैं कि जायज़ है कि उसके पीछे लगता है, तो मैं उस पीछे लगने वालों को फिर मैं पूछूंगा आप कौन है। आपने साकिब निसार की गुफ्तगू सुनी होगी कि हमने तो इमरान को लाना है, नवाज शरीफ को और मरियम को जेल में रखना है। पूछे नवाज शरीफ से, जिसकी बीवी की मौत की इत्तला जेल में मिलती है, ये जुल्म ने पर क्या है? रियासत-ए-मदीना का नारा लगाने वाला उसने क्या दिया मुल्क को बदतमीजी के कल्चर के अलावा? उसकी बैकग्राउंड क्या है और कौम को क्या सबक पढ़ाता रहा है? आज आपको जान के खुशी होगी, बल्कि आपको तो पता होगा कि अब मोटरवे मौजूद है पाकिस्तान में, जो पेशावर से शुरू होती है, पेशावर से फिर वो इस्लामाबाद आती है, इस्लामाबाद से लाहौर जाती है, लाहौर से मुल्तान जाती है, मुल्तान से रेनियर खान जाती है और सक्कर जाती है। सक्कर हैदराबाद जो रह गया था खुदा के बंदों वही बना देते आप तो उसकी, बल्कि मैं तो उसकी बुनियाद रख कर गया था, वही आप बना देते, वो भी नहीं बनी। तो हैदराबाद कराची के दरमियान है, लेकिन मैंने शहबाज साहब को कहा है कि इसको भी नई मोटरवे में मुंतकिल करें। कोई मोटरवे नहीं, आप जाके बलोचिस्तान पे पहुंचे, सड़कों का जाल बिछाया हमने, हाईवेज का जाल बिछाया है। और उसके बाद फिर काम इनका है,
काम इनका था। और हजारा मोटर भी हमने बनाई। हजारा मोटर में पंजाब में नहीं है, केपी में है। वो भी पूछे जाके किसने बनाई, वो हमने बनाई। और बेहतरीन मोटरवे चीन तक के बॉर्डर तक हमने हाईवे बना दी। और अताबाद झील के अंदर लंबी टनल बनाई हमने जाके वहां। और फिर जो है हमारा पिछले 40-50 साल से जो मंसूबा लटका हुआ था वो था अपना चित्राल को मिलाता है जो लुहारी टनल, उसको 50 अरब रुपए देके उसको हमने मुकम्मल किया। और वो पूछे जाके उनको चित्राल वालों को कि उसका कितना उनको फायदा है। उसके बाद ये नहीं, बल्कि हमने अपना गिलगित से जो स्कंदू हाईवे जो वो हमने बनाई। कितनी लागत उस पे आती है, 50-60 अरब रुपए खर्च करके। तो ये तो अल्लाह के फजल करम से हमारे कारनामे हैं भाई। हमने सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे मुल्क में हमने तरक्की का जाल फैलाया है। और अगर उस मोमेंटम को चलने दिया जाता, और मैं उससे पीछे वहां जाऊं, 1990 में भी जो मोमेंटम हमने शुरू किया था उसको भी चलने दिया जाता, पाकिस्तान न जाने कौन सी तरक्की की बुलंदियों के ऊपर। बिल्कुल हम एक डिफरेंट कंट्री होते हैं। लेकिन अगर चले तो बहुत दूर की बात है, पर हमने तो अल्लाह के फजल से दिफाई लिहाज से भी पाकिस्तान को मजबूत किया, इक्तिसादी लिहाज से भी मजबूत किया है अल्हम्दुलिल्लाह, मुआशी लिहाज से भी मजबूत किया है, और मुआशरती लिहाज से भी हमने जो वो अच्छे काम किए हैं। तो मैं ये बताना ही चाह रहा हूँ कि दिफा में भी हम किसी से पिया, दिफा में हमने किया कि वो आप जानते हैं इस ये अपना किस्म का इंसान है, ये अपना जो बंदा कहे कुछ करे कुछ, वो भी को बंदा है। तो फिर बड़ा छोटा था तो वो तो कहता है कि ये जायज है, यू टर्न तो कहता है ये जायज है, जो नहीं लेता वो नहीं सही। अब आप इससे इस बात से आप अंदाजा कर लें, जो यू टर्न लेके ये कहता है कि ये जायज है, और फिर कोई उसके पीछे लगता है, तो मैं उस जो पीछे लगने वालों को फिर मैं पूछूंगा कि आप कौन है। यानी ये फिर भेड़ बकरी है ना, वो बंदे वो भेड़ बकरियां हैं। इस तरह में आ गई है ना, इस तरह की भेड़ बकरियां जो है ना वो उसी ने पाकिस्तान को बिगाड़ा है। तो अगर इसको चलने दिया जाता, मैं अदलिया की भी बात कर रहा था, अदलिया भी उसको चलने देती तो आज हम पता नहीं कहाँ कहीं के नहीं होते। लेकिन साजिश करने वालों ने साजिश की और वो कामयाब हुए अपनी साजिश में। अगर आप देखें, आप आज कहते हैं जी कि हमारे साथ ये हो रहा है, फलाह हो रहा है, आप अपनी जो ना वो जो हमने बोया है वो आप काट रहे हैं। आज पूछे नवाज शरीफ से, जिसकी बीवी की मौत की इत्तला जेल में मिलती है, और कि आपकी बेगम फौत हो गई और मैं जेल में बंद हूँ, मरियम जेल में बंद है, उसको बताया जाता है कि तुम्हारी वालदा फौत हो गई। तो बताएं ये जुल्म नहीं तो क्या है? क्या है ये? मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कौम को इसका पूरा हिसाब लेना चाहिए। मैं तो बार बार ये कहूंगा कि आप लोगों को इसका पूरा हिसाब लेना चाहिए। और फिर आप देखेंगे, आपने साकिब निसार की गुफ्तगू सुनी होगी कि जी हमने तो इमरान को लाना है, नवाज शरीफ को और मरियम को जेल में रखना है, और हमने उसको लेके आना है। ये उसने कहा है। वो आज भी जो ना वो ऑडिट ऑडियो लीक जो है वो आज भी मौजूद है, आज भी ऑडियो मौजूद है, सुने आप उसको। और दूसरा जो है ना वो नवाज शरीफ ने चूंकि अपना
खान लीग सारी जिंदगी के लिए इसको डिस्क्वालीफाई कर दो, सारी जिंदगी के लिए। ये भी नहीं कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल, पूरी जिंदगी के लिए। और बेटा पैसे लेकर दे देता पकड़ा गया इमरान खान की पार्टी के टिकट लेने, मैं तुम्हें मुझे इतना पैसा दो वरना कोई जरूरत नहीं है मेरे पास आने की। सारी गुफ्तगू आपने सुनी ही नहीं। इस किस्म के लोग आई अपना खलीज किस्म के लोग, गलीज लोग हैं, ये मकार हैं, झूठे हैं, मुनाफिक हैं। इन मुनाफिकों से, मकारों से, गलीज लोगों से आपने अपने मुआशरे को, मुल्क को पाक करना है आपने। इंशाल्लाह आपकी क्या आदत है? नहीं करेंगे तो फिर मैं भी पकड़ा जाऊंगा, आगे जाकर आप भी पकड़े जाएंगे। We'll all be held accountable। मैं आपको ये बता दूं बात है, हम सब का फिर हिसाब किताब होगा। ये मजाक में डालने वाली बात नहीं है। और मेरा ख्याल मेरी ये बात आप सुन रहे हैं और मेरी ये बात पूरी कौम सुन रही है आज, कि मैं बरमला कहूंगा ये बात कि इसका हिसाब किताब हमको देना पड़ेगा और उन लोगों को भी देना पड़ेगा जो आज उसके पीछे लगे। कहता कुछ है, मैं अब उसके जाती मामलात में ना पहले कभी गया हूँ न आज जाना चाहता हूँ, लेकिन भाई ये ना करो। कुरान पाक में बार बार लिखा हुआ है कि जो कहते उस पर अमल करो, वो बात ना कहो जिस पे तुम अमल नहीं करते। उसकी तलकीन दूसरों को मत करो जिस पे तुम खुद अमल नहीं करते। ये मैं और आप देख लें उसकी बैकग्राउंड क्या है और कौन को क्या सबक पढ़ाता रहा है। बहुत कुछ गुजरा है और बहुत सब्र से हमने काम किया है। माली, जाती, जानी नुकसानात उठाए। आज भी अल्लाह के फजल से पाकिस्तान का झंडा अपने हाथ पे थामे हम बिल्कुल खड़े हैं। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।